हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। हमारा आज वाला टेस्ट डिस्कस कर लें, एसएससी वाला। रोज़ की तरह डिस्क्रिप्शंस के अंदर टेस्ट का लिंक अवेलेबल है। जिसने टेस्ट दिया ना हो वो टेस्ट को पहले करके फिर टेस्ट डिस्कशन को, टेस्ट एनालिसिस को देख सकता है। टेस्ट जो था हमारा वो था टेट्राए OKN। देखते हैं सारे क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन वाज एन ईडियम टू बीट अबाउट द बुश। बहुत इजी क्वेश्चन था, ओवरऑल टेस्ट वाज इजी। टू बीट अबाउट द बुश होता है या टू बीट अराउंड द बुश होता है, जिसका मीनिंग होता है अवॉइड टॉकिंग अबाउट समथिंग। किसी चीज़ के बारे में ना बात ना करना या बात को घुमाना फिराना। ऑप्शंस देखते हैं। देखो, फर्स्ट है वंडर अक्रॉस द वर्ल्ड। वंडर, ये तो कोई वैसे सेंस नहीं बन रही। स्पीक इन अ हैपहैजार्ड मैनर। हैपहैजार्ड जो वर्ड है ना, हैपहैजार्ड का मतलब होता है नॉट नॉट प्लैंड, नॉट ऑर्डर्ड, अस्त व्यस्त। तो अस्त व्यस्त तरीके से बोलना। स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर। राउंड अबाउट जो होता है इसका मतलब होता है कि इधर उधर की बात करना। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर कह रहा है व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स कॉल्ड। ग्रुप ऑफ गर्ल्स को क्या बोलते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है बेवे, बेवे इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। याद भी रख सकते हो, देखो वर्ड में ही लिख रहा है बीवी, है ना। तो बीवी, बीवी जो होता है ना वो ग्रुप होता है बीवियों का। ठीक है, हिंदी में बीवी एक होती है, लेकिन इंग्लिश की जब बात करते हैं तो बेवे जो होता है वो बीवियों का ग्रुप बन जाता है। कॉन्वॉय जो वर्ड है ये भी ग्रुप होता है। ये ग्रुप होता है ग्रुप ऑफ व्हीकल्स या ग्रुप ऑफ शिप्स। ट्रूप जो वर्ड है, देखो ट्रूप भी दो होते हैं, एक CTROUPE ट्रूप है सी ऑप्शन में, और एक TROOP ट्रूप भी होता है। जो ये वाला ट्रूप है ना, TROUPE, ये ट्रूप यूज़ होता है सिंगर्स के लिए, जो स्टेज पे शो करते हैं, परफॉर्मर्स वगैरह होते हैं, उनके ग्रुप को बोलते हैं ट्रूप। और आर्मी के जो सोल्जर्स होते हैं उनका जो ग्रुप होता है उसको बोला जाता है TROOP ट्रूप। ठीक है, अगला देखो कॉटरी, COTERIE। कॉटरे जो है ये भी ग्रुप होता है। ये लोगों का ग्रुप होता है, ऐसे लोगों का ग्रुप जो सेम टाइप का माइंडसेट हो, जिनका सेम टाइप की फीलिंग्स हो, उसके लिए यूज होता है कॉटरी। एरर निकालना है। कह रहे द वॉट ऑफ नॉन वायलेंस नॉन कॉन्फिडेंस ब्रोट द गवर्नमेंट राउंड। देखो, एक ब्रोट राउंड तो नहीं होता, ब्रोट अराउंड होता है। ब्रोट अराउंड का मीनिंग होता है टू सेंस, टू टू कॉज समबडी टू रीगेन कॉन्शियसनेस, दोबारा से किसी को सचेत कर देना। लेकिन वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस हुआ तो गवर्नमेंट क्या हो गई होगी। एक ना फ्रेज होता है ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन का मीनिंग होता है मेक ए गवर्नमेंट टू फॉल। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूज होगा वो ब्रिंग, ब्रोट, राउंड की जगह क्या होना चाहिए, सी पार्ट में डाउन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है आई एम रीडिंग अ बुक दीज डेज दैट ब्यूटिफुली डैश। आई एम रीडिंग अ बुक दीज डेज दैट ब्यूटिफुली डैश। देखते हैं ऑप्शंस में क्या कह रहा है। कह रहा है दैट ब्यूटिफुली डिस्क्राइब्ड द बनियान ट्री, द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। कह रहा है आई एम रीडिंग अ बुक दीज डेज दैट ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्ड। डिस्क्राइब्ड आना चाहिए क्या, जिसने डिस्क्राइब किया था। अब नहीं डिस्क्राइब कर रही बुक, तो अभी भी डिस्क्राइब कर रही होगी, पास तो वैसे ही नहीं आ सकता। फिर देखो दैट ब्यूटीफुली डिस्क्राइब, बुक डिस्क्राइब करेगी या डिस्क्राइब्स होगा। भाई बुक है, सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए आप डिस्क्राइब यूज करोगे या डिस्क्राइब्स। डिस्क्राइब्स होना चाहिए, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। सेम वे में अगला है गिव ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द बनियान ट्री। गिव नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, गिव्स होना चाहिए। फिर अगला ऑप्शन आंसर है डिस्क्राइब्स द बनियान ट्री द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आई एम रीडिंग अ बुक दीज डेज दैट ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्स द बनियान ट्री द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। फिर है एक्लिमेटाइज। हमें इस वर्ड का सिनोनिम बताना है। एक्लिमेटाइज जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है बिकम एक्स्टम्ड टू समथिंग। एक्लिमेटाइज, एक्लिमेटाइज का होता है कि अडाप्ट कर लेना सिचुएशन को। ठीक है, ढल जाना किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग।
इन्फॉर्म नहीं होता। इम्प्लाई वर्ड जो होता है, इम्प्लाई का मतलब होता है किसी को जैसे समझाना, समझना। इन्फर, इम्प्लाई दो वर्ड होते हैं, ठीक है। हिंट करना, सजेस्ट करना। हैबिचुएट जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है अपनी हैबिट में डाल लेना, ठीक है। और इंटीग्रेट तो हो जाता है मिक्सअप करना, मिक्सचर करना। तो एक्लिमेटाइज जो वर्ड है इसका मतलब होता है अपनी हैबिट में ढाल देना, और हैबिचुएट भी वही है, अपनी हैबिट में ढाल लेना। तो जो आंसर बनता है एक्लिमेटाइज का सिनोनिम, दैट इज सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में हमें स्पेल्ड या मिस स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। फर्स्ट वर्ड है एवरलास्टिंग। एवरलास्टिंग नहीं होता, एवर लास्टिंग होता है। एल ई नहीं होता, एल ए होता है। एवर है ना, ई वी ई आर, और उसके बाद एल ई, एल ई नहीं, एल ए। एवरलास्टिंग होता है जो चीज़ हमेशा बनी रहे, एटर्नल, ठीक है, अमर। इवानेसेंट जो वर्ड है इसकी स्पेलिंग करेक्ट है। इवानेसेंट का मतलब होता है लास्टिंग फॉर वेरी स्मॉल टाइम। फिर है सी ऑप्शन एनवलप। एनवलप में ई आना चाहिए, ना कि ए। फिर है एनविसाज। एनवलप तो पता ही होगा, कवर होता है, किसी भी चीज़ की कवरिंग होती है। फिर है एनविसेज्ड। एनविसेज्ड नहीं होता, एनविसाज होता है। ई एन वी आई एस ए जी ई डी, ई की जगह ए आएगा। और एनविसाज का मतलब होता है भाई किसी चीज़ के बारे में ना, फ्यूचर में किसी चीज़ को इमेजिन करना, भाई फ्यूचर में ना ऐसा होगा, या किसी चीज़ को एक्सपेक्ट करना। तो इसको आप बोल देते हो एनविसाज। तो जो राइट स्पेलिंग थी इसके अंदर वो सेकंड ऑप्शन में थी, इवानेसेंट। अगला क्वेश्चन है, बोल्ड पार्ट जो है, सॉरी अंडरलाइन जो पार्ट है उसको आपको रिप्लेस करना है, ठीक है। कह रहा है द क्लाउड ऑफ मिसफॉर्चून अपीयर्स टू हैव ब्लोन आउट। देखो, ब्लो के साथ जब आउट यूज होता है ना, ब्लो आउट, ब्लो आउट का मतलब होता है टू डिसअपॉइंट समवन, किसी को ना निराश कर देना। तो कह रहा है मिस फॉर्चून के बादल जो है ना वो निराश हो गए हैं ना, भाई बादल छट गए हैं, कुछ ऐसा होना चाहिए। ब्लोन ओवर, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन है ब्लोन अवे। ब्लोन अवे जो होता है इसका मतलब होता है टू रिमूव समथिंग, टू डिसिपेट, हट जाना। ब्लो ओवर जो होता है ये होता है टू बिकम लेस इम्पोर्टेंट। और ब्लो अप होता है किसी चीज़ को इंक्रीज करना। ब्लो आउट आ नहीं सकता, यानी डी ऑप्शन हो नहीं सकता। ब्लो अप था किसी चीज़ को इंक्रीज करना, तो क्लाउड जो है वो इंक्रीज कर दिए हैं, पता नहीं। फिर ब्लो ओवर हो जाता है टू बिकम लेस इम्पोर्टेंट, तो क्लाउड ऑफ मिसफॉर्चून जो है वो हमारे लिए लेस इम्पोर्टेंट हो गए हैं ना भाई। ब्लोन अवे, ब्लोन अवे का मतलब हो जाता है रिमूव हो जाना, दूर हट जाना। द टीचर आस्क्ड द इंट्रूडर हु वॉज ही एंड वाई वॉज ही ऑक्यूपाइंग हिज चेयर। टीचर ने इंट्रूडर से पूछा, इंट्रूडर होता है घुसपैठिया। टीचर ने घुसपैठिए से पूछा कि वो कौन था, हु वॉज ही एंड वाई वॉज ही ऑक्यूपाइंग हिज चेयर। देखो इस सेंटेंस के अंदर क्या एरर है, वाई वॉज ही जो दिया है ना वो गलत दिया है। क्यों गलत दिया है? क्योंकि वाई जो है यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बना रहा। वाई तो यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, ऐसे ही हु भी। तो जब डब्ल्यू एच फैमिली क्वेश्चन नहीं बनाए, रिलेटिव प्रोनाउन का काम करे, तब हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट से पहले नहीं आती। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में ही आती है, ठीक है ना। तो जो ऑप्शन बनना चाहिए वो वाई ही वॉज एंड हु ही वॉज, ऐसा ऑप्शन बनना चाहिए, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में है, हु ही वॉज एंड वाई ही वॉज, ठीक है। अगले ऑप्शन में एंटोनिम बताना है अबेटमेंट का। अबेटमेंट जो वर्ड है, अबेटमेंट का मीनिंग होता है डिक्रीज होना, घटना, टू बिकम लेस स्ट्रोंग। ऑप्शंस देखो, पहला ऑप्शन है डिस्काउंट। डिस्काउंट तो ऑप्शन नहीं हो सकता। डिडक्शन, एंटोनिम बताना है। डिडक्शन का मतलब हो जाता है कम होना। फिर है जो सी ऑप्शन है, वो सी ऑप्शन है फॉरफिट। फॉरफिट जो वर्ड है इसका मतलब होता है किसी के ऊपर कोई पेनल्टी लगाना, कोई फाइन लगाना, उसको बोलते हैं फॉरफिट।
असेशन जो वर्ड है इसका मतलब होता है एलिवेशन, किसी चीज का ऊपर उठना या पावर को अटेन करना। अबेटमेंट वॉज अ वर्ड विच मीन्स किसी चीज का नीचे जाना, और असेशन इज अ वर्ड विच मीन्स किसी चीज का ऊपर उठना। तो असेशन इज द एंटोनिम ऑफ अबेटमेंट। अगले दो ईडियम है, ईडियम का मीनिंग बताना है। टू फेस द म्यूजिक, टू फेस द म्यूजिक का मतलब होता है, टू फेस द म्यूजिक का मतलब होता है किसी का क्रिटिसिज्म सुनना। टू बियर द क्रिटिसिज्म, जो सी ऑप्शन के अंदर है वही राइट आंसर है। द डार्क हॉर्स, द डार्क हॉर्स, देखो डार्क हॉर्स वो होता है जनरली उसके लिए यूज होता है कि जो एकदम से लगा भी ना हो और वैसा कुछ हो जाए। ठीक है, कोई रेस चल रही हो, कोई मैच चल रहा हो और आप जानते भी नहीं हो और ऐसा पर्सन एकदम से जीत जाए, उसको बोलते हैं द डार्क हॉर्स, एन अनएक्सपेक्टेड विनर। तो 11th का आंसर हो जाता है डी। अगले दो क्वेश्चंस में हमें बताना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। कह रहा है समथिंग स्टेल्थीली डन, चोरी छुपे किसी चीज को करने को क्या बोलते हैं। डेवियस जो वर्ड है ना ये यूज होता है डिसऑनेस्ट के लिए। ठीक है, निफेरियस जो वर्ड है ये यूज होता है किसी बुरी एक्शन के लिए, मोरली बैड बैड एक्शन के लिए। सर्पिटियस जो वर्ड है, सर्टिशियस, इस वर्ड का मतलब ही होता है टू डू समथिंग स्टिल्थली, किसी चीज को चोरी छुपे करना। एंड विलेनियस, विलेन, विलन प्लस ओ यू एस, ओ यू एस होता है फुल ऑफ या फिर हैविंग, और फिर कह रहा है विलन तो हैविंग विलन, तो विलनस भी जो है वो भी इसका राइट आंसर नहीं है। तो सर्प्टिशियस जो वर्ड है वही इसका राइट आंसर बनता है सी। फिर कह रहा है सिवियरली एब्यूसिव राइटिंग इन जर्नल्स। कह रहा है अगर मतलब एब्यूसिव बहुत ज़्यादा लैंग्वेज यूज़ की गई हो जर्नल्स में उसको क्या बोलते हैं। इमेजिनरी, इमेजिनरी तो पता ही होगा सबको, इमेजिनेशंस जो होती हैं मतलब कल्पनाएं। फिर स्पेकुलेटिव, स्पेकुलेटिव जो वर्ड है स्पेकुलेशन से आया, स्पेकुलेट वर्ड से आया। स्पेकुलेटिव का मतलब होता है टू गेस समथिंग, अंदाजा लगाना। फिर कह रहा है स्करिलस, स्करिलस जो वर्ड है इसका मतलब होता है अ, किसी चीज का फॉल्स क्रिटिसिज्म करना। ठीक है, जिससे सामने वाले की रेपो जो है ना वो ख़त्म हो, रेपुटेशन ख़त्म हो, उसको बोलते हैं स्करिलस। ठीक है, होता ये है मतलब वही एब्यूसिव लैंग्वेज होती है इसके अंदर। और सरकास्टिक वर्ड तो हो गया रिलेटेड टू सरकाज्म, सरकाज्म होता है व्यंग्य, ह्यूमर। ठीक है, तो सरकास्टिक भी नहीं हो सकता। जो आंसर है हमारे क्वेश्चन का दैट इज सी, स्करिलस। फिर 14-15 में एरर निकालने हैं। कह रहे द मीटिंग हैज़ बीन ब्रॉट फॉरवर्ड टू दिस फ्राइडे इंस्टेड ऑफ नेक्स्ट वीक। द मीटिंग हैज़ बीन ब्रॉट फॉरवर्ड, देखो ब्रिंग फॉरवर्ड जो होता है ना इसका मतलब होता है प्रीपोन करना। ठीक है, तो कह रहा है मीटिंग जो है ना उसको प्रीपोन कर दिया है। ठीक है, टू दिस फ्राइडे इंस्टेड ऑफ नेक्स्ट वीक, पिछले वीक की बजाय। फिर कह रहा है तो सेंटेंस जो है ना ये बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, नो एरर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर कह रहा है द फर्म्स प्रॉफिट्स आर 4/10% दिस क्वार्टर। कह रहा है फर्म के प्रॉफिट आर 4, अब पता नहीं यहाँ पे जो पी पार्ट है ना इसके अंदर कुछ मिसिंग सा लग रहा है, और 4 नहीं होना चाहिए। ये यूँ हो सकता है जैसे द फर्म्स प्रॉफिट्स आर डाउन बाय 10%, आर डिक्रीजिंग, कुछ कुछ ऐसी चीज़ चाहिए कोई ना कोई, या आर इंक्रीजिंग, हैव इंक्रीज्ड, कुछ ऐसा अगर हो तो सही सेंटेंस बनेगा। ये अभी इनकम्प्लीट सा सेंटेंस है, तो सेकंड पार्ट में ही इसमें एरर है। आगे देखो पैसेज है, पैसेज इजी था आज वाला, पढ़ लेते हैं फिर भी। कह रहे रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी प्रोवाइड्स न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स। कह रहा है अगर रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते रहो तो इससे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। फ्रॉम लीनर बॉडीज, लीनर जो वर्ड होता है ना इसका मतलब होता है हेल्दी एंड स्लिम, तो हेल्दियर बॉडीज हो जाती हैं। एंड लोअर ब्लड प्रेशर टू इम्प्रूव्ड मेंटल हेल्थ। कह रहा है कि और लोअर ब्लड प्रेशर हो जाता है किस लिए, जिससे मेंटल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव्ड हो जाती है। एंड कॉग्निटिव फंक्शनिंग, और कॉग्निटिव, कॉग्निटिव होती है वही दिमाग की फंक्शनिंग जो है वो क्या हो जाती है, इम्प्रूव्ड हो जाती है। एज द स्कूल
physical education program promotes physical activity and can teach skills as well as form or change behavior. It holds an important key to influencing health and well-being across the lifespan. कह रहा है एज द स्कूल फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम, कह रहे स्कूल के जो फिजिकल एजुकेशन के जो प्रोग्राम होते हैं प्रोमोट्स फिजिकल एक्टिविटी, उससे फिजिकल एक्टिविटी प्रोमोट होती है एंड कैन टीच स्किल्स एज वेल एज फॉर्म और चेंज बिहेवियर, और बिहेवियर जो है वो चेंज भी हो सकता है या बन भी सकता है, ठीक है। और कह रहा है एंड कैन चेंज बिहेवियर, it holds an important key to influencing health and well-being across the lifespan. तो कह रहा है इसमें एक मतलब एक की है, मतलब कि एक वही मेन चीज़ इसी के पास है जिससे हमारी हेल्थ इन्फ्लुएंस होती है और हमारी वेलबींग इन्फ्लुएंस होती है अक्रॉस द लाइफ स्पैन, पूरी के पूरी लाइफ में। To improve the fitness of students, we need to rethink the design and delivery of school-based physical education program. कह रहा है कि अगर आप फिटनेस बढ़ाना चाहते हो स्टूडेंट्स की तो हमें रीथिंक करना पड़ेगा डिज़ाइन एंड डिलीवरी ऑफ स्कूल बेस्ड फिजिकल एजुकेशन की। फिजिकल एजुकेशन जो स्कूल के अंदर हो रही है उसके डिज़ाइन और डिलीवरी को रीथिंक करना पड़ेगा, दोबारा से सोचना पड़ेगा। एडल्ट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स थिंक दैट इंफॉर्मेशन अबाउट हेल्थ वॉज मोर इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न देन कंटेंट्स इन लैंग्वेज, आर्ट्स, मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री और एनी अदर सब्जेक्ट। तो कह रहे हैं कि एडल्ट्स जो है ना यूनाइटेड स्टेट्स में वो ये सोचते हैं कि इन्फॉर्मेशन जो हेल्थ के बारे में है इट वाज मोर इम्पोर्टेंट, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। किससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी? देन मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ये होती है कि किससे? टू लर्न देन कंटेंट्स इन लैंग्वेज, भाई कोई लैंग्वेज सीखने की बजाय, या आर्ट्स की बजाय, मैथ्स की बजाय साइंस, हिस्ट्री या कोई और सब्जेक्ट। तो इन सब की बजाय जो ज़रूरी चीज़ है वो ज़रूरी चीज़ है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, रेगुलर फिजिकल एजुकेशन। फिर कह रहे हैं डिस्पाइट दिस हाई रैंकिंग मोस्ट स्कूल्स डिवोट मिनिमल करिकुलम टाइम टू टीचिंग स्टूडेंट्स हाउ टू लीड हेल्दी लाइफ्स। कह रहे हैं इतनी ज़्यादा इस चीज़ की रैंकिंग है, रैंकिंग मतलब यहाँ पे वैल्यू की सेंस में यूज़ हो रहा है, फिर भी मोस्ट स्कूल्स जो मैक्सिमम स्कूल्स हैं वो बहुत कम टाइम देते हैं कैरिकुलम टाइम टीचिंग स्टूडेंट्स हाउ टू लीड हेल्दी लाइफ्स, इन चीज़ को टीच करने के लिए। आर फर्स्ट स्टेप माइट बी टू कंसिडर वेज टू इंक्रीज द कैरिकुलम टाइम डिवोटेड टू फिजिकल एजुकेशन। कह रहे फर्स्ट स्टेप तो हमारा ये होना चाहिए कि हम वो कंसीडर करें, वो वेज, वो चीज़ें टू इंक्रीज करिकुलम, जिससे करिकुलम को इंक्रीज किया जा सके, एंड इंक्रीज करिकुलम टाइम डिवोटेड, करिकुलम को इंक्रीज नहीं किया जा सके, करिकुलम के टाइम जो डिवोट किया जाता है फिजिकल एजुकेशन को उसको इंक्रीज किया जा सके। तो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि हम कंसीडर करें उन तरीकों को। इन एडिशन स्कूल्स नीड टू thoughtfully analyze the design and delivery of school physical education program to ensure that they are engaging, developmentally appropriate, inclusive and instructionally powerful। तो कह रहे हैं इन सब चीज़ों को ध्यान देना ज़रूरी पड़ेगा। किस चीज़ पे? कि पहले तो थॉटफुली क्या किया जाए, एनालाइज किया जाए, ठीक है, डिज़ाइन एंड डिलीवरी ऑफ स्कूल फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम, टू एंश्योर दैट, इस चीज़ को पक्का करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, दैट दे आर एंगेजिंग, भाई जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो एंगेज हो रहे हो लोग उसमें, डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट, और डेवलपमेंट के लिए अप्रोप्रिएट हैं, इंक्लूसिव एंड इंस्ट्रक्शनली पावरफुल, इंक्लूसिव हैं यानी कि सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, और इंस्ट्रक्शनली जो है ना वो चीज़ें पावरफुल हैं। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी की बात चल रही है, कोई खास इतना मुश्किल कुछ भी नहीं था। पढ़ते हैं, देखो, अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी इज नीडिड। कह रहे हैं रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी किस लिए चाहिए? कंट्रोल वंस ब्लड प्रेशर, लूज वंस वेट, इम्प्रूव वंस कॉग्निटिव स्किल्स, या इम्प्रूव वंस फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ।
बट जनरली अगर वैसे भी सोचें तो फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज क्यों की जाती है? फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ को चेक करने के लिए। बाकी आंसर दे भी रखा था स्टार्टिंग में ही। एक्टिविटी प्रोवाइड्स न्यूमरल हेल्थ बेनिफिट्स, फर्स्ट सेंटेंस पढ़ रहे हैं हम। फ्रॉम लीनर बॉडीज एंड लोअर ब्लड प्रेशर टू इम्प्रूव मेंटल हेल्थ। तो लीनर बॉडी हो गई एंड लोअर ब्लड प्रेशर यानी कि फिजिकल हो गया, और मेंटल हो गया मेंटल हेल्थ जो इम्प्रूव होती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखो, इन ऑर्डर टू टोन अप द फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। टोन अप का मतलब होता है स्ट्रेंथन। तो कह रहा है अगर आप स्ट्रेंथन करना चाहते हो फिजिकल एजुकेशन के प्रोग्राम को तो क्या करना चाहिए? इट शुड बी मेड कंपलसरी एट स्कूल। स्कूल में कंपलसरी बना देना चाहिए। एज असेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोग्राम शुड बी मेड। जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम चल रहे हैं उसकी असेसमेंट करनी चाहिए। ए कमेटी शुड बी सेटअप इन एवरी स्कूल। कह रहे हैं हर स्कूल में एक कमेटी सेटअप कर दो। तो कमेटी सेटअप करने से क्या होगा? ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर कह रहा है अकॉर्डिंग टू द, सॉरी, फोर्थ ऑप्शन है द प्रोग्राम शुड बी रीओरिएंटेड एंड इम्प्लीमेंटेड। कह रहा है प्रोग्राम को रीओरिएंट करो और इम्प्लीमेंट करो। देखो ऊपर कहीं पे लिखा भी था ये, इसी इसी के अंदर यहाँ पे ये देखो ये लिखी रहा है, थॉटफुली एनालाइज द डिज़ाइन एंड डिलीवरी ऑफ दैट एंड डिलीवरी ऑफ स्कूल फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। तो एनालाइज करो उस चीज़ को, ठीक है, शुड बी रीओरिएंटेड, उसको रीओरिएंट करो एंड इम्प्लीमेंट करो। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल। पिछले का भी डी था, इसका भी डी है। अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन्स हेल्थ एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन टीचिंग। कह रहा है हेल्थ जो है ना वो टीचिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हेल्थ एजुकेशन जो है टीचिंग क्या पढ़ाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? सोशल साइंसेस, लिबरल आर्ट्स, एनी सब्जेक्ट या नेचुरल साइंसेस। ऊपर लिखा था ना इसने कि किसी भी सब्जेक्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हेल्थ एजुकेशन। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, द ऑथर वांट्स द रीओरिएंटेड फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम टू बी। क्या चाहता है कि वो प्रोग्राम कैसा होना चाहिए? गिवन मिनिमल करिकुलम टाइम, कम टाइम दिया जाए जिसको, वेरी कॉम्प्रीहेंसिव जिसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएं, रेलिवेंट टू द मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी का रेलिवेंट होना चाहिए, या थॉटफुल होना चाहिए। देखो ये लिखी हुई, ये सबसे ऊपर जो लिख रहा है फर्स्ट क्वेश्चन ही क्या लिख रहा है? थॉटफुली। ठीक है, देखो यहाँ से पढ़ते हैं। कह रहा है और फर्स्ट स्टेप माइट टू बी कंसीडर वेज टू इंक्रीज करिकुलम टाइम डिवोटेड टू फिजिकल एजुकेशन। इन एडिशन स्कूल्स नीड टू थॉटफुली एनालाइज द डिज़ाइन। तो डिज़ाइन या जो जो भी प्लान बनेगा वो कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए थॉटफुल। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर कह रहा है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम वी शुड फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? देखो ऊपर लिखा था, ये रहा। कह रहा है आवर फर्स्ट स्टेप, ये देखो यहाँ से शुरू है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है इसके नीचे नीचे। आवर फर्स्ट स्टेप माइट बी टू कंसीडर वेज टू इंक्रीज करिकुलम टाइम डिवोटेड टू फिजिकल एजुकेशन। कह रहा है सबसे पहला तो ये होना चाहिए कि हम टाइम जो डिवोट कर रहे हैं वो बढ़ा दें। ऑप्शन देखते हैं। अलॉट मोर टाइम टू टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, शायद यही ऑप्शन आंसर होना चाहिए, बाकी फिर भी देख लेते हैं। डिसाइड ऑन द नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ टू बी टॉट, एम्प्लॉय क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर्स, इंक्रीज द टीचिंग लोड ऑफ इंस्ट्रक्चर ना। ऑप्शन जो बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? ए। तो ओवरऑल पैसेज वॉज ईजी। अगला देखो, वर्ड है कमिसरेट और हमें इसका क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। कमिसरेट जो वर्ड होता है ना इसका सिंपल मीनिंग ही यही होता है, टू एक्सप्रेस सिंपैथी। और सी ऑप्शन सिंपैथीज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कंबाइन तो पता ही होगा। डिफाई जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है किसी का अनादर करना, टू रिफ्यूज टू ओबे, टू फॉलो, उसको बोलते हैं डिफाई। और टिपिफाई जो वर्ड है इसका मतलब होता है किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो
कमिसरेट जो वर्ड है इसका सिनोनिम होता है सी सिंपैथीज। फिर कह रहा है बाय 2009 less than half of the passenger car production by the largest 6 Japanese producers डैश इन जापान। कह रहे 2009 तक हाफ पैसेंजर कार जो प्रोडक्शन होती है 6 जापानीज प्रोड्यूसर्स की डैश इन जापान। ऑप्शन देखते हैं, वॉज अंडरटेकन इन जापान। ठीक है, अंडरटेकन जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है हैंडल, तो दीज एक्टिविटीज वर हैंडल्ड लेस देन हाफ ऑफ द पैसेंजर कार प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन जो है वो है सब्जेक्ट, तो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग वॉज आएगा या वर आएगा, फिर तो नहीं आ सकता, सी ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। बनता है ए बी या डी। यस, वॉज अंडरटेकन, हैड बीन ऑपरेटेड। क्वेश्चन क्या था हमारा, कह रहे 2009 तक आधी मशीनों को ऑपरेट किया जा चुका था। पता नहीं भाई, हैड बीन ऑपरेटेड तो पास्ट की कहाँ से सेंस आ रही है पता नहीं। और वही वॉज एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटेड जो वर्ड है इसका मतलब भी होता है ऑपरेटेड, तो इट वॉज एग्जीक्यूटेड क्यों भाई, इट वॉज अंडरटेकन। अंडरटेकन का मतलब होता है टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग। फिर देखो, ओवर 90% ऑफ कॉल इज डैश द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर इज वन बाय। कोयले का 90% पार्ट जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर क्या करता होगा, यूज़ ही करता होगा, वन बाय नहीं हो सकता। ईयरमार्क जो वर्ड होता है ना इसका मतलब होता है टू सेव समथिंग फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस। ईयरमार्क होता है जैसे मैं सोच लूँ कि ना मेरे को 1 साल बाद गाड़ी लेनी है और गाड़ी की कीमत मान लो 10 लाख रुपए हो, तो मैं एवरेज लेके चलूँ कि भाई हर महीने मुझे लाख रुपए की सेविंग करनी है, तो मैं और वो लाख रुपए मैं एक साइड पे रख रहा हूँ, तो मैं उस लाख रुपए को ईयर मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, दैट इज ईयर मार्क। तो ईयर मार्क भी नहीं हो सकता यहाँ पे। कंज्यूम्ड बाय, कह रहे कि 90% ऑफ द कॉल इज कंज्यूम्ड बाय, भाई वही खा जाती है, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर ही कंज्यूम कर जाता है सारा। इज रिटेन्ड ऑन द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, इस ऑप्शन की कोई सेंस नहीं थी, आंसर इज सी कंज्यूम्ड बाय। नेक्स्ट इज काउंटेनेंस। काउंटेनेंस जो वर्ड होता है ना इसका मतलब होता है रूपरेखा, विसाज। ठीक है, जैसा कोई दिखता हो, अपीयरेंस बोल सकते हो आप काउंटेनेंस को, और विसाज जो है वो इसका सिनोनिम है। ठीक है, लेकिन हमें तो एंटोनिम चाहिए। अब काउंटेनेंस का एक मीनिंग और भी होता है, किसी चीज़ को टॉलरेट करना। ठीक है, तो काउंटेनेंस जो है इसके एंटोनिम जो हो जाएगा वो हो जाएगा, काउंटेनेंस तो हो जाता है बिल्कुल किसी चीज़ को टॉलरेट करना विदाउट टेंशन। एंजाइटी जो वर्ड है फोर्थ ऑप्शन, ये हो जाता है इम्पेशेंस। काउंटेनेंस हो जाता है किसी को टॉलरेट करना और ये हो जाता है इम्पेशेंस। फिर देखो अगले वर्ड का हमें सिनोनिम बताना है। वर्ड है रीप्रूफ। रीप्रूफ जो वर्ड है इसका मतलब होता है डिसअप्रूवल, हार्श क्रिटिसिज्म। ठीक है, फर्स्ट वर्ड है रिफ्यूट। रिफ्यूट का तो मतलब होता है खंडन करना, किसी ने आपके ऊपर ब्लेम लगाया तो आप ब्लेम्स को रिफ्यूट करते हो। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज रिब्यूक। रिब्यूक का मतलब होता है हार्श क्रिटिसिज्म। एंड क्लैरिफाई जो वर्ड है इसका मतलब होता है एक्सप्लेन। प्रूफ जो वर्ड है इसका मीनिंग पता ही है। रीप्रूफ जो वर्ड है इसका जो सिनोनिम है दैट इज रिब्यूक। रीप्रूफ भी होता है किसी को डिसअप्रूव करना, क्रिटिसाइज करना, और रिब्यूक भी होता है किसी को क्रिटिसाइज करना। तो देखो ओवरऑल टेस्ट को मैं मुश्किल नहीं कहूँगा, टेस्ट वाज इजी। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करते रहो, स्कोर ज़रूर बढ़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए थैंक यू।